पृष्ठ संख्या 429, श्लोक संख्या 61। कितने ही वानर आकाश की ओर देख रहे थे। उसी समय उनके नेत्रों में बाणों की चोट लगी, अतः वे एक दूसरे के शरीर से सट गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। श्लोक संख्या 62, पृष्ठ संख्या 429। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जांबवान, सुषेण, वेगदर्शी, मयंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युत विद्युमदृष्ट, विद्युमदंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। श्लोक संख्या 66। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा वानर यूथपतियों को छत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। श्लोक संख्या 68 फिर से पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। श्लोक संख्या 69। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। वे ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणों की मार सहो। मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणों की मार सहो। जब यह राक्षस राज इंद्रजित इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है। वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रही है। तब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे। तब हमें इस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षसपुरी लंका को लौट जाएगा।
तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। सिंसे सिंसे राम जी लक्ष्मण जी को ये क्यों गाइड कर रहे हैं कि शांत हो के बस सहते रहो आक्रमण को? ये तो क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र है ना, ब्रह्मास्त्र को आप ये नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं, इज्जत मतलब आप रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है ना। ये ब्रह्मास्त्र होने के कारण, जैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र चलाया कौन, अक्षय कुमार, हाँ, क्या है इंद्रजीत, अक्षय कुमार, ये इंद्रजीत, हाँ। तो उन्होंने चुपचाप सह लिए, ठीक है ना। तो ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है इस संसार का सबसे, उनको क्या कहते हैं, हमारे जैसे पिताजी जैसे है ना, हाँ, तो उनका साथ ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जैसे मतलब बुद्धि शुद्ध चित्त पर और ज्ञान और वैराग्य सबको बांध सकती है अपने ब्रह्मास्त्र से। अच्छा मतलब 3 मोस्ट पावरफुल एंटिटी, ज्ञान, वैराग्य और इंटेलेक्ट, मतलब चित्त, तीनों को बांध लेती है माश्चर्य। अच्छा थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ संख्या 430। अनिल सर एक मिनट से, इस जो इंद्रजीत के बारे में कल जो आपने पढ़ा रहे थे उसमें एक मेरा डाउट था। आपने कल एक सेंटेंस बोले कि ये जो माश्चर्य है वो बहुत खतरनाक है, वो कभी मतलब जाता नहीं है, कि उसको बहुत बहुत मुश्किल का इम्पॉसिबल बोले। तो अगर वो एक शत्रु है और इम्पॉसिबल है तो फिर उसको, वो तो रहेगा, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल हमारे जीवन में कैसे हैंडल करेंगे? हर मोमेंट में तो आएगा सामने में, तो जिसको कुछ भी देखेंगे तो आएगा। अगर आप बोले कि नहीं जाएगा ज्ञान के द्वारा भी, तो फिर कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव में लगा दोगे, ठीक है। वो माश्चर्य, क्योंकि माश्चर्य जो है, जो अब इंद्रजीत को वो बल कहां से प्राप्ति हुआ, कौन दिया? अब इंद्रजीत का जो पावर है ये कहां से मिला उसको? अपने तपस्या से आप बोल रहे हैं। मिला कहां से, पावर कहां से मिला? जैसे विश्रवा जी से नहीं, ब्रह्मा जी से मिला। अच्छा, ठीक है ना, वरदान मिला ब्रह्मा जी से। हाँ। ठीक है ना, तो ब्रह्मा जी को मिला, उसका मतलब क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो ब्रह्मा जी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी दिए, उसका मतलब इसका कोई कारण है कि नहीं? तो इसको क्या करना चाहिए, इसको पॉजिटिव काम में लगा दो, ठीक है ना। डोंट ट्राई टू अपोज, डोंट ट्राई टू रिएक्ट, बट यूज इट। समझ मत को। बहुत डिफिकल्ट है सुन तो रहे यूज इट, मतलब बेसिकली से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ इतना समझ में आ रहा है कि अभी जेलस करना है तो अभी मेरे सामने में आपके साथ जेलस करना चाहिए, इतना समझ में आया। तो अगर पॉजिटिव लगाना है तो अभी विश्वामित्र जी ने क्या किया? वशिष्ठ जी से जेलस किया, ठीक है ना। तो उसके बदले में क्या मिला उनको ब्रह्मर्षि बन गए, जो सिंपली एक ऑर्डिनरी राजा से ब्रह्मर्षि बन गए। एक साधारण क्षत्रिय से एक ब्रह्मर्षि बने, है कि नहीं? तो संसार का गायत्री मंत्र को ले आए, ये इसका क्या कारण है? वो ईर्षा है, माश्चर्य है क्या? ये माश्चर्य को उन्होंने पॉजिटिव से लगा दिए। माश्चर्य किए तो किससे किए? बस वशिष्ठ से कर दिए, जिसकी वजह से वो बहुत महान हो गए, संसार का सबसे ऊंचा जगह पहुंच गए, ठीक है ना। बस इनसे जिसके ऊपर माश्चर्य करेंगे उनका कुछ क्षति नहीं होगा। क्या क्षति होगा? उसका भी भला हुआ ना, है कि नहीं? ये माश्चर्य जो गुण कहां से प्राप्ति हुआ उनको? कहां से प्राप्ति हुआ मतलब सिंसी? ये वशिष्ठ जी ने दिए ना उसको। कैसे? जिनसे खाना खिला के वन में सारी उसकी।
उनको वही गुरु जी ने वो दीक्षा दी है। गुरु जी वशिष्ठ जी अपना शिष्य को ऐसा दीक्षा दिए कि कौन सा दीक्षा दिए कि जेलसी उन्होंने जेलसी को कन्वर्ट कर दिया गायत्री मंत्र में। बस ठीक है ना। बट सिंसे यहाँ पर तो वशिष्ठ जी की कृपा थी, विश्वामित्र जी का माश्चर्य बोलेंगे तो वो तो राजा है, तो वो तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब सिंसे हम पर कृपा नहीं करे तो हम रामायण पकड़ते ही कहाँ थे। वो तो आप पकड़ के बैठाए हो ना, तो 1 घंटा निकलता है। वैसे माश्चर्य जनरेट करना रेसिपिएंट को तो समझ नहीं आता कि उसके अंदर माश्चर्य ऑपरेट कर रहा इनको है। देखिए अभी देखिए कि वो विश्वामित्र जी मांगे थे क्या, खाना मुझे खाना है। वो तो क्या मांगे थे उनको, बस 1 गिलास पानी पिला दो, मैं अभी प्यासा हूँ, बस थोड़ा एक गिलास पानी पिला दो। बस वो तो वही तो मांगे थे ना क्या, हाँ। 1 गिलास पानी। हाँ। और उनके बदले में उनको क्या दिया, उनको पूरा 56 भोग खाओ 56 भोग। उनको नहीं दिया, उनको सारे है कि नहीं, हजारों सैनिक को, सब जितने आए थे, और सभी लोग को ऐसे खाना खिला के जिंदगी में कभी खाना नहीं खाए थे। ठीक है ना। अब ये करके उनको क्या शिक्षा देना चाहते थे, जनरेट करना चाहते थे माश्चर्य उनके अंदर। उनका अंदर में उनको एक दिखाना चाहते हैं, भाई देख, है कि नहीं। तो उसको जेलसी पैदा कर दिए, जिसकी वजह से उनका शुरुआत हो गया वहां से। तो ये दीक्षा था उनको, गुरु जी का ये दीक्षा था। ठीक है ना। गॉट इट सिंसे। मतलब इट ट्रिगर्स एक्शन, माश्चर्य जनरेट एक्शन। अब उस एक्शन को क्या बनाना है इज अप टू इंडिविजुअल, है कि नहीं। तो उन्होंने जेलसी अपने पर लगा दी। ठीक है ना। और उनके द्वारा सारे कार्य करवा दिए उन्होंने। ठीक है ना। जो अपना भी काम जो करवाना था सब वो सिद्ध कर दिए। ठीक है ना। हाँ, राम जी को शिक्षा दिलानी थी जंगल में ले जाकर। मेन टीचर तो वो है, बट विश्वामित्र जी को भेज दिया वहां पे। बहुत सारे कार्य उनसे करवा दिया। ठीक है ना। वो नहीं है। और जो नक्षत्र में जो नया नक्षत्र, ये सब विश्वामित्र ने सृष्टि की है, मालूम है ना। हाँ सेंसे, जो उनका शिष्य था जो परेशान करता था हरिश्चंद्र को। चलिए, नहीं, वो नहीं। और नक्षत्र जो है ना, कितने नक्षत्र नया बनाए हैं, मालूम है ना आपको। विश्वामित्र जी ने नक्षत्र, शायद से पहले कुछ नक्षत्र नहीं था, नया नक्षत्र जो है ना, है कि नहीं, वो बनाए। ठीक है, बाद में आएगा। चलो चलिए। थैंक यू सेंसे। श्योर सेंसे। पृष्ठ संख्या 430, श्लोक संख्या 74। सॉरी अनिल जी। नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे। यहाँ पे जो माश्चर्य, मतलब विश्वामित्र जी का माश्चर्य तोड़ने के लिए वशिष्ठ जी ने उनको वैसा उकसाया, क्योंकि मतलब विश्वामित्र जी ने तो बोला था कि मैं सिर्फ थोड़ा पानी पी के जाऊंगी, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ जी ने बहुत जबरदस्ती किया, नहीं आप खाओ, मैं आपके सारे सैनिक दल को भी खिलाऊंगा करके उन्होंने जबरदस्ती किया ना। तो क्या उन्होंने क्या आशा किए थे, है कि नहीं। ठीक है, अभी उनको पानी पीना था, पानी पिला दिए। चलो कुछ बेसिक खाना खिला था भाई, चलो, है कि नहीं। दाल रोटी खिला दे तो काम हो जाता था। अब इन्होंने ऐसा खाना खिलाया कि इन लोगों ने कभी जिंदगी में कभी ऐसा खाना खाए ही नहीं थे, है कि नहीं। जो राजभवन में नहीं खाए थे, ये सब उनका यहाँ पे आश्रम में इतने अच्छा खाना, है कि नहीं, ये मिल गया। हाँ, तो उसको क्या चाहते थे, क्या है कि इसका ऊपर वो जेलसी करे, लड़े, है कि नहीं। फिर वो कहे भाई मुझे वही चाहिए। क्यों, कौन चाहिए, जो गाय आपका कामधेनु जो आपके लिए खाना बनाया, जो ये क्या, वो मुझे वो चाहिए, है कि ले लो। वो भी नहीं कहे कि नहीं लो, और ले लो भाई, तुमको लेना तो ले लो, है कि नहीं। तो लड़ने गए, उससे हारने के बाद ये सब एक करते कहाँ तक पहुंचाए, उनको ब्रह्मर्षि बना के उनको छोड़े उनको। ठीक है ना, गायत्री मंत्र तक, है कि नहीं, नक्षत्र तक बनाने के लिए उन्होंने ये करवा दिए। ठीक है ना। संसार का जितने भला करना था उनके द्वारा, उनका अपना शिष्य के द्वारा करवा दिए। ठीक है ना। कितने क्या किए थे, तो उसके लिए आप पढ़ना पड़ेगा बहुत कुछ, है कि उन्होंने विश्वामित्र जी का अचीवमेंट क्या किया, है कि नहीं, वशिष्ठ जी उनसे क्या करवाए, है कि नहीं। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सेंसे। ओके, थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 430, श्लोक संख्या 74। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित
सहसा 10 मुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर उसने पिता से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। चतुःसप्ततितमः सर्गः। जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों। नमस्कार नमस्कार। सिंस जो अभी एग्जांपल चल रहा था वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का, तो देयर इज समथिंग आई मीन सम फिजिकल थिंग्स व्हिच वशिष्ठ जी हैज प्रोड्यूस्ड, उससे वो प्रभावित हुए। तो कोई ना कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जिसके लिए मतलब जो हमारा डिजायर हो और वो करने के लिए हमें आश्चर्य है। हाँ, क्योंकि देखिए अभी विश्वामित्र का जिंदगी में वशिष्ठ जी नहीं आते थे तो उनका क्या होने वाला था। वो तो एक साधारण एक क्षत्रिय, कोई बड़ा सम्राट भी नहीं थे, एक छोटा सा राजा थे, ठीक है ना। ओके, एक छोटा सा राजा थे, एक क्षत्रिय थे, छोटा बड़ा राजा अपना राजा थे, बस इतना ही तो था ना, है कि नहीं। ऐसे कोई बड़ा तो यही नहीं थे, है कि नहीं। तो इतने एक छोटा से क्षत्रिय एक ब्रह्मर्षि बनना ये क्या साधारण बात है क्या, होने वाला था क्या, है कि नहीं। ये वशिष्ठ जी का उनको जो दीक्षा दिए, कौन सा दीक्षा दिए, जेलसी का दीक्षा दिए। हमेशा उनके सामने उनको एक जेलसी पैदा कर दिए, ठीक है ना। वो जेलसी की वजह से वो ब्रह्मर्षि बन गए, ठीक है ना। तो अभी ये जो क्या कहते हैं रावण का पुत्र मेघनाथ, है कि नहीं, मेघनाथ, इंद्रजीत का मेघनाथ, उसका इंद्रजीत का नाम अलग अलग है। तो ये इंद्रजीत मेघनाथ जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जेलसी, ठीक है ना, ईर्ष्या। और ये कहां से उसको कौन दिया ये विद्या, ये ब्रह्मा जी है कि नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई, है कि नहीं। तो उसको जब उन्होंने लगाए ये बाण, तो राम जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसको अपने ऊपर ले लो, ठीक है ना। तो राम जी का इसमें क्या फायदा हो रहा है और दुनिया के लिए क्या फायदा हो रहा है, ये बात अभी हम समझेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे हम शंकराचार्य जी के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, वो इतना वर्क करके गए जिससे पूरी दुनिया भी उसको पढ़ पा रही है। बट हमें उनसे ऐसी जेलसी उत्पन्न क्यों नहीं होती। मतलब शंकराचार्य जी से हमें जो होना चाहिए कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग, तो ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं। देखिए ये जो नहीं, ये हमारे एक बुरा गुण क्या है, अरे वो तो बहुत भगवान शिव जी का अवतार थे, राम जी तो क्या है, वो तो भगवान विष्णु का अवतार है, बस उनको पूजा कर लो, प्रणाम कर दो, काम खत्म। अब उनको है कि नहीं। तो वो नहीं है हमारे शास्त्र में जो ये आते हैं, ये क्या है, उनसे ऊपर जेलसी करके उनके जैसे बनो, उनको पूजा मत करना, है कि हम क्या करते हैं, पूजा कर लेते हैं, एक आरती चढ़ा देते हैं, भोग चढ़ा देते हैं, बस हमारा काम खत्म, है कि नहीं। वो वशिष्ठ से नहीं चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली विश्वामित्र जी का गुरु कौन है, वशिष्ठ जी है। तो गुरु को पूजा करके, पाद पूजा करके, उसका ये करके वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ये मेरे से ऊपर उठे, ठीक है ना, समझ को, है कि नहीं। तो शिष्य क्या होना चाहिए, जो गुरु से ऊपर उठना चाहिए, है कि नहीं। गुरु से नीचे बैठ जाएगा हमेशा तो फिर फायदा क्या, है कि नहीं, समझ को। हाँ, तो अपना गुरु से 2 कदम आगे उठे शिष्य, तो फिर जाके पिताजी से, है कि नहीं, अपना बच्चा जो है कि नहीं, आपका क्या उससे ऊपर जाना चाहिए, है कि नहीं। उसके नीचे आ जाएगा तो फायदा नहीं है। तो गुरु से शिष्य ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सेंसर।
अगला अध्याय। चतुः सप्ततितमः सर्गः। जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी का हिमालय से दिव्य औषधियों के पर्वत को लाना और उन औषधियों की गंध से श्री राम, लक्ष्मण एवं समस्त वानरों का पुनः स्वस्थ होना। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत ना हो। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे। क्या कहे कि उन्होंने स्वयं उठाए नहीं थे, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के वचनों का आदर आदर करते हुए ये जाम्बवान जी जानते थे ये बात, ठीक है ना। हाँ सिंचे, थैंक यू सिंचे। क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही हथियार नहीं उठाए थे, इसलिए इंद्रजित ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल विषादग्रस्त मूर्छित हो गए हैं। इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। सिंसे यहाँ सिर्फ विभीषण को ये सब क्यों पता लगता है? वहाँ हनुमान जी भी ये सब लोग क्योंकि वो सब नहीं, वो सिर्फ विभीषण ही जान सकते हैं ये सब। ये बात है क्योंकि वो सत्वगुण, संपूर्ण सत्वगुण से बने हुए हैं, है कि नहीं। तो हनुमान जी को ये सब ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो स्वच्छ चित्त है, ठीक है ना। उनको भी जाम्बवान जी को बताना पड़ेगा। जाम्बवान के वचन सुहाए है कि नहीं। तो ये हनुमान जी खुद ये नहीं करेंगे, उनको जाम्बवान जी बताएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ कौन बताएंगे? बुद्धि हमारी है नहीं। यहाँ पे कौन बता रहे हैं सब कुछ? विभीषण जी। यहाँ पे सब विभीषण जी यहाँ पे गुरु बने हुए हैं, ठीक है ना। हाँ। सबसे मतलब चित्त को हमारे इंटेलेक्ट ही ज्ञान दे सकता है, पास कर सकता है, अदरवाइज चित्त तक कुछ नहीं पहुंचेगा। हाँ, चित्त जो है हमेशा शुद्ध है, इसलिए हनुमान जी क्या चुपचाप बैठते रहते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, हमेशा चुपचाप बैठते रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। जैसे हनुमान जी का गुण है, ऐसे शिव जी का गुण है। शिव जी कुछ करते हैं क्या? कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है ना। कुछ होता तो ये करते हैं। रावण जाके हिलाया उसको, क्या है, कैलाश पर्वत को, वो चुपचाप वो उनको जैसे दबाए नहीं दबाए नहीं है, वो तो आनंद कर रहे हैं, वो हिला रहा था, वो भी एंजॉइंग, ठीक है ना। सब लोग जो कंप्लेन किए, है कि नहीं, माता पार्वती को जो डर आया, अच्छा ऐसा हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, तो ठीक है दबा दिया थोड़ा, है कि नहीं। तब तक वो तो हिल गई, है कि उनको मसाज लग रहा था, ठीक है ना। कौन है? रावण हिला रहा था कैलाश को, और वो उनको जैसे क्या बोलते उसको, वरदान दे देंगे उसे, थैंक यू फॉर जॉब, है कि नहीं। थैंक यू। श्लोक संख्या 4। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र इंद्रजित को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशायी हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है? विभीषण की बात सुनकर
बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो प्राण धारण करते हो उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान और राक्षस प्रवर विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथ में मसाल लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांघ, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट गए थे, अतएव जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वताकार वानर के गिरने से वहां की सारी भूमि सब ओर से पट गई थी तथा वहां गिरे हुए चमकीले अस्त्र शस्त्रों से भी आच्छादित हो गई थी। हनुमान और विभीषण ने, अगला पृष्ठ संख्या 431, हनुमान और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख और तथा द्विविद, इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। अभी देखो यहाँ पे दो घायल नहीं हुए, कौन कौन? विभीषण और हनुमान, ठीक है ना, ये दोनों घायल नहीं होते हैं, बाकी सब घायल हो गए, है कि नहीं? आश्चर्य से भी, हाँ, क्योंकि उनको दोनों, एक तो सत्व से भरा हुआ है और दूसरा है शुद्ध चित्त। उसका तो कोई है ही नहीं है, कुछ घायल होने के लिए कुछ है ही नहीं हनुमान जी को, ठीक है ना। तो शुद्ध चित्त है, जो कि लक्ष्मण जी घायल हो जाएंगे, राम जी भी घायल हो जाएंगे, और हनुमान जी घायल नहीं होंगे, ना तो विभीषण घायल होंगे, ठीक है ना। हाँ। ये दोनों, हाँ, जिनसे आप समझाए थे शुद्ध चित्त अर्थात क्रिस्टल, तो अगर माश्चर्य क्रिस्टल आएगा तो वो भी माश्चर्य बन जाएगा। नहीं, वो कुछ नहीं होगा ना, कुछ बदलेगा नहीं, है कि नहीं। जो भी सामने आएगा बस वो उससे ये प्रभावित नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। ओके सेंसे। श्लोक संख्या 10 का लास्ट पार्ट पढ़ रहे एक बार। इन सभी वानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर पड़ा देखा। वो देख सकते, देखने का कैपेसिटी किसका पास है? विभीषण और हनुमान, ठीक है ना। एक शुद्ध है और एक क्रिस्टल है, ठीक है, सत्व है। हाँ, थैंक यू। श्लोक संख्या 13। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे। 12 पढ़ा आपने? 12 नंबर नहीं सिंसे, 12 भूल गए, सॉरी सिंसे। श्लोक संख्या 12। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। कुछ नहीं समझ आया सुनते। फिर से एक बार पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 12। ब्रह्मा जी जानबूझ के छोड़ दिया गया, जिनसे भाग गया, बुद्धि हमारी चुपके से भाग गई। फिर से पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 12। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था।
अच्छा, बुद्धि काम करना बंद कर देती है रात को, ऐसा? ये देखिए यहाँ पे कितने है कि नहीं, 5 ब्रह्मा जी का जो है कितने कितने भाग होता है? जैसे 5 बता रहे हैं यहाँ पे, उनके 5 सर थे पहले, ऐसा? नहीं, टोटल जो है उसको कहते हैं प्रहर, कहते हैं प्रहर। कितने प्रहर है? अष्ट प्रहरी। अष्ट प्रहर, ठीक है ना? हाँ। 8 प्रहर। तो 8 प्रहर में आप जब चाहे ब्रह्मास्त्र तब तक नहीं मार सकते, है कि नहीं? काम नहीं करता है, उनके काम करने का टाइम होता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। जब ये कह रहे जब केवल 5वां भाग सायाह्न काल शेष रह गया तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। अच्छा, तो सायकाल के बाद 4 प्रहर में 67,000 वानर ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जाम्बवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? आर्य, नमक छिड़क रहे क्या? नमक नहीं है। एक तो बाढ़ लगे हुए पूछ रहे। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए? अब जिंदा है क्या, उसका मतलब है कि आप जिंदा है कि नहीं? जैसे नमक छिड़कना बोलते हैं ना, एक तो बाढ़ लगा हुआ, ऊपर से पूछ रहे हो जिंदा हो मर गए। हाँ, श्लोक संख्या 16। जिनसे यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पे देखिए कि आपका जो बाण लगता है कि नहीं, आपका पूरा पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा बाण किसको लगता है? जिनसे बुद्धि को लगता है कि नहीं? क्योंकि बुद्धि को ही हजारों हजार बाण लग सकता है, बाकी सब तो 1-2 बाण लगने से बस वो तो खत्म हो जाता है। बुद्धि को 1000 बाण लगने पर भी वो मरता नहीं है, मगर वो घायल, बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, ठीक है ना? किस तरह के बाण लगता है बुद्धि को? जिनसे वाक बाण जो बोलते हैं वो भेदता रहता है। आपको संसार में जितने बड़ा गालियां हैं हर भाषा में, है कि नहीं? क्या गाली, क्या 1 नंबर गाली क्या है? इडियट क्या बोलते हैं? बका, इडियट। हाँ, यू फूल, यू आर अ फूल, यू आर इडियट, है कि नहीं? सबसे बड़ा गाली यही है कि नहीं? तो उससे बड़ा गाली कुछ है क्या? और किसको लगता है ये गाली? सीधा बुद्धि को, है कि नहीं? ये मन को नहीं लगता है कि नहीं? ये नहीं लगता, ये सिर्फ सीधा फूल, तुम कुछ जानते नहीं हो, मूर्ख हो, वेपन खड़े हो जाते हैं तुरंत ही, है कि नहीं? तो मूर्ख तो बुद्धि को ही लगता है, ठीक है ना? तो इस तरह से जितने सारे गालियां होता है ये सब बुद्धि के लिए ही प्रयुक्त होता है, इसीलिए जाम्बवान ने सबसे ज्यादा उनको बाण लगा उसको, ठीक है ना? तभी भी मरा नहीं है, तभी भी कुछ आगे लगा हुआ कुछ काम, है कि नहीं, जीतने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। विभीषण की बात सुनकर मनीष जी है क्या? मनीष भी है? हाँ है। जी सर। तो सबसे बड़ा गालिया कौन सा है दुनिया में, कोई भी भाषा में? जी सेंसे, यू आर फूल, यू आर ए फूल, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, है कि नहीं? तो हर भाषा में, हर लैंग्वेज में सबसे बड़ा गालिया क्या है? तुम मूर्ख हो, तुम फूल हो, इडियट हो, है कि नहीं? और ये गाली किसको लगता है? हमारी बुद्धि को, है कि नहीं? जी। Because we can never think that we are fools. हाँ, ये नहीं जानते हैं क्या? ये नहीं, इतने छोटे बात नहीं जानते क्या? तो क्या इतने बड़े हो गए, उम्र बड़े हो गए तो तुम्हारा इतने ज्ञान नहीं है, इतने नहीं जानते हो, है कि नहीं? तो जो कुछ लगता है सब बुद्धि को है
ठीक है ना। अरे कैसे बैठना नहीं जानते हो, उठना नहीं जानते हो, है कि नहीं, बोलना नहीं जानते हो, जो कुछ है सब गाली किसको, सिर्फ बुद्धि को, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। उनके से श्लोक संख्या 16। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जांबवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले। महापराक्रमी राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। मेरे सभी अंग ऐने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आंख खोल कर तुम्हें नहीं देख सकता। लेकिन उसको देख नहीं सकता, किसको, सत्व गुण को देख नहीं सकता है कि नहीं। से श्लोक संख्या 18। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे वानर श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? क्यों पूछ रहे? आश्चर्य आ गया क्या? नहीं, मैं मुझे इतने बाण लगा हुआ है, तो तो हनुमान से ज्यादा बाण लगा होगा, है कि नहीं। यही बात जो है बुद्धि को पता नहीं होता कि चित्त जो है उससे आगे है, उसको नहीं लगता है कि नहीं। मुझे लगा होगा, उसको जरूर ज्यादा लगा होगा, ठीक है ना। जब मैं इतना दुख में हूँ तो चित्त कैसे रह सकता है खुशी। हाँ, तो कैसे रहेगा, है कि नहीं। मेरे से छोटा है वो, है कि नहीं, उम्र से मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, ठीक है ना। हाँ, और जांबवान को कौन जगाता है? बुद्धि को कौन जगाता है? कौन जगाता है? सत्व गुण, ठीक है, सत्व गुण ही जगा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उनके से श्लोक संख्या 19। जांबवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? है कि नहीं। बुद्धि को चित्त का टेंशन है। आर्य, आपने ना तो राजा सुग्रीव पर, ना अंगद पर और ना भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की यह बात सुनकर जांबवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ, यह बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हो तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। है नहीं, जो चित्त नहीं है तो, है कि नहीं, बाकी कोई किसी का जिंदा रहना मतलब नहीं है। ये ज्ञान जांबवान जी को कब हो रहा है? जब सारे शरीर में बाण लगे हुए, बाण लग गया है, ठीक है ना। अदरवाइज कमाने में लगी रहती है बुद्धि। श्लोक संख्या 23। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित है तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जांबवान के इतना कहते ही पवन पुत्र हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय ऋक्षराज जांबवान ने, जिनकी सारी इंद्रियां बाणों के प्रहार से पीड़ित थी, अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। अगला जब चित्त मिलता बुद्धि से तब उसका पुनर्जन्म हो जाता है, ठीक है ना। तो बुद्धि का हमेशा
मरा हुआ जैसे रहता है। जो चित्त मिल जाता है तो फिर उसको पुनर्जन्म हो जाता है। अच्छा, और मिलने के लिए सत्व ही चाहिए। हाँ, सत्व चाहिए, ठीक है ना, सब तो मिलाता है दोनों को। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सिंसे। अगला पृष्ठ। सिंसे एक मिनट, सत्व मिलाता है बुद्धि को चित्त से। सिंसे जो अष्टांग योग में जो सारा स्टेप्स होते हैं उसमें बुद्धि से ज्ञान पास होने के बाद जब वो सर्टिफाई करता है तब पहले चित्त शुद्ध हो जाना चाहिए, तभी वो ज्ञान जाके एस्टेब्लिश होगा। इसलिए वो स्टेप वाइज 8 स्टेप को लेके जाते हैं। मतलब हमारा प्रश्न पूछने का रीजन है, बिना चित्त के शुद्ध किए मैं सत्व के साथ मिलन करा सकता हूँ, चित्त का मिलन तो हो ही जाएगा ना। नहीं, अभी देखिए, अभी हमारे पास चित्त है कि नहीं है सेंसे, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मगर चित्त काम नहीं कर रहा है। अब हनुमान जी पहले थे कि नहीं थे? पूरी तरह थे सेंसे। तो थे, तो फिर वो क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे सुग्रीव की। अरे मेरे बॉस। और किसका असिस्टेंट थे? जिंदगी भर जामवान के जिंदगी भर उनका असिस्टेंट है कि नहीं? हाँ। जो वो कहेंगे वही होगा, जो हनुमान जी कहेंगे वो नहीं होगा, जो जामवान जी कहेंगे वही हनुमान जी करेंगे, ठीक है ना, जिंदगी भर। अब राम जी के आने के बाद ये बदल गया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, गॉट इट। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 27 26 पहले पढ़ रहे हैं। फिर उन महातेजस्वी जांबवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। श्लोक संख्या 27। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम युक्त नहीं है, तुम ही इन सब के परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। तुम रीछों और वानर वीरों की सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बाणों से पीड़ित हुए इन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल कर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर का रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा जी सिंसी अभी जो जामवन जी घायल हुए हैं, तो इसको सिर्फ एक रिलेट कर रहे हैं कि मास्टर के केस में इफ यू hear about somebody who is better than you, then it automatically comes to you that you are fool. तो बुद्धि का हालत खराब हो जाता है। हाँ, बुद्धि का हालत खराब हो जाता है कि बुद्धि thinks that you are fool and it takes all that। वो जो गाली उसको पढ़ा तो उससे वो ग्रसित हो जाता है बुद्धि। तो यहाँ पे सिंसे वही हो रहा है, लेकिन चूंकि इसको ब्रह्मा का वरदान है तो इसको रोका भी नहीं जा सकता। तो और सिंसे जो हमारा जो मतलब अभी यहाँ से सीखना है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है ना सिंसे। ऑप्शन है उसको नहीं। अभी देखिए, अभी ये होने के बाद ये जितने बाण लगने, सबसे ज्यादा बाण किसको लगा यहाँ पे? सबसे ज्यादा बाण किसको लगा? जाम्बवंत जी को लगा ना। जामवंत जी को, है कि नहीं। एक नंबर जो है वो हजारों बाण, बाकी सबको एक दो लगा, और सबसे ज्यादा बाण लगा जामवंत जी, ठीक है ना। और जामवंत को लगने के बाद फिर उनको क्या हुआ, फायदा क्या हुआ है, उनका क्या फायदा हुआ, दुनिया का क्या फायदा हुआ? तब उनको पता चला कि यार ये तो हनुमान जी को तो कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। मुझे इतने बाण लगा, मैं इतने घायल हो गया, मैं आंख कान दिखाई नहीं पड़ता, मुझे सुना नहीं पड़ता, और ये तो इसको कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब जो प्योर चित्त है उसको कुछ नहीं होता है और बुद्धि को सारे मार पड़ता, ठीक है ना। ये फायदा उसको पता चल गया, है कि नहीं। अब उसने रास्ता दिखाना शुरू कर, जितना अभी तक उसका ज्ञान था, ये ज्ञान अच्छे कर्म कर लगा दिया उसने, ठीक है ना। एक बार उन्हें लगाया था काम में, कहाँ पे, जब पता चल गया कि भाई कौन जाएगा यहाँ से, क्या कहते हैं, लंका तक कौन जाएगा उड़ के, किसी का पास बल नहीं है। तो बाद में
जामवान को पता चल गया कि अच्छा ये अकेला है हनुमान जी जो कि उड़ के जा सकते हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने माने थे और आज दोबारा मान रहे हैं, बस ये अकेला हो जाएंगे तो सारे सबको बचा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, ये ज्ञान हो जाता है किसको, बुद्धि को ज्ञान हो जाता है। हाँ, बुद्धि को ज्ञान हो जाता है कि हमसे बड़े कौन है, चित्त बड़े हैं। तो अभी तक बड़े कौन थे, जामवान थे और छोटे थे हनुमान जी। अब इसीलिए हनुमान जी आके उसका पैर पड़ते हैं और आपके बाद क्या हुआ, बदल गया, कहानी बदल गया, ठीक है ना। जी समझे, थैंक यू। अब पता चल गया कि जामवान जी को नहीं यार, मेरे से तो ये तो काफी बड़े हैं, है कि नहीं, उम्र से मैं बड़ा हो सकता हूँ मगर मेरे से बड़ा हनुमान जी है कि नहीं, ये ज्ञान हो गया। जी थैंक यू। सेंसे यहाँ सेंसे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जांबवान जी 90 योजन क्रॉस कर सकते हैं, उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो अब हनुमान जी को बुलाओ। वैसे ही यहाँ पर इतने सारे बाण मुझे लग गए, हनुमान जी को नहीं लगे, तो एक भी नहीं लगा, नहीं मुझे हजारों बाण लग गया, हाँ। मैं पूरा घायल हो गया, मेरा आंख दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ। और इनको तो एक कुछ भी नहीं लगा, तो वो उल्टा मुझे देखने के लिए, मेरा भलाई पूछने के लिए आगे, है कि नहीं। हाँ। तो अब वो और भी उनका पावर है, उसका मतलब है कि नहीं, ये बहुत महान है, ये उसको पहचान आ गया, ठीक है ना। हाँ, हाँ, जैसे मतलब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसे ही जैसे कुंती एक्सपीरियंस करती है कि दुख में कृष्ण साथ रहते हैं तो दुख मेरे साथ रहे। तो हमारा प्रश्न ये है, जैसे हम अष्टांग योग करते हैं तो चित्त शुद्धि के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फिजिकली बुद्धि को सप्रेस करना पड़ता है क्या, फिजिकली बुद्धि को काम, देखो बुद्धि कोई बुरा नहीं है कि नहीं, बुद्धि हमारे बहुत काम की है कि नहीं। हाँ। नेवर अंडर एस्टिमेट बुद्धि, ये हर चीज में बुद्धि का बिना जामवान से कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। तो बुद्धि का पास सब कुछ है मगर उसको काम में लगाना चाहिए अभी, ठीक है ना। अच्छा, अभी कौन बताएगा कहाँ पे जड़ी बूटी है, कहाँ पे ये सब कौन बताएगा, जामवान जी, सब ज्ञान जामवान जी को ही पता है और किसी को पता नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ, आदेश उनसे ही मिलेगा है कि नहीं। हाँ सिंसे, बट सिंसे वही तो ऑब्स्ट्रक्ट भी करती है ना विज्ञान कोश में घुमा घुमा के। हाँ, बहुत सारा तो उसको जो अज्ञान जब चढ़ा, बुद्धि में अज्ञान आ जाता है तो सारे है कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी आ जाता है किसके पास, बुद्धि के पास। और जब ऐसे बाण लगता है किसका, त्रिशूल लगता है शिव जी का या फिर इंद्रजीत का जब बाण लग गया, इसलिए ब्रह्मास्त्र का आ गया ना, फिर इसको ज्ञान आ गया, किसको बुद्धि को आ गया, बुद्धि ज्ञान आ गया, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र है, ये पुत्र है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। सॉरी जी, सेंसे जब सिर्फ बुद्धि काम करता है तो जैसे जो नॉर्मल प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स जो देते हैं वो उनका सिर्फ बुद्धि काम करता है, लेकिन अगर बुद्धि के साथ चित्त भी काम किया तो वो मतलब ज्ञानी बनते हैं। अभी देखिए कि एक फिलोसफी का प्रोफेसर और एक ऋषि में फर्क क्या है कि नहीं। एक फिलोसफी का प्रोफेसर, उसका पास ज्यादा विद्या है, बुद्धि है, विद्या तो है, उसका बुद्धि का अच्छा काम कर रहा है, उसका विद्या बहुत है मगर उसको एनलाइटनमेंट प्राप्ति नहीं है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि जो ऋषि में क्या होता है, उनका चित्त काम करता है, बुद्धि काम नहीं करता है। बुद्धि मतलब काम तो कर रहा है मगर चित्त के साथ काम कर रहा है, इसीलिए वो ऋषि बने, ऋषि महर्षि, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सेंस। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। शत्रुसूदन, वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे सुवर्णमय उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है, उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं।
उनके नाम इस प्रकार है: मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी और संधानी नामक महौषधि। ये सब ज्ञान किसको है? जाम्बवान जी को ही है। जाम्बानी को। वो नहीं होते तो ये इसको इसकी विद्या कोई नहीं बता सकता है। कहाँ पे है, क्या नाम है, कैसा दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं? कैलाश और ऋषभ पर्वत का बीच में है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 34। लोग क्या बोलते हैं? या हिमालय को उठा के ले आए, ये लेके आए, ऐसे नहीं, सब बड़े बड़े करते हैं, हिमालय ऊपर उठाने के लिए आए, है कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। पूरा टारगेटेड जीपीएस का लोकेशन बताया पूरा। बस बस। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 34। हनुमान पवन कुमार, सॉरी सिंसे, जब यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कई जगह हनुमान आ रहा है और कई जगह हनुमान, दोनों सही है या कुछ गड़बड़ भी है इसमें? नहीं, इसको कहते हैं वोकेटिव। वोकेटिव मतलब किसको एड्रेस करने के लिए हाँ। नहीं? आपको क्या करना, कभी कभी ये बदलना पड़ता है, क्या कहते हैं, टोन को बदलना पड़ता है कि नहीं? अच्छा। मतलब हनुमान उनको कॉल कर रहे, अटेंशन दो मुझे, ऐसा। हाँ, इसको वोकेटिव, उसको बुलाने के लिए हनुमान। अच्छा, लेकिन प्यार से बुलाने के लिए हनुमान। ओके ओके, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 34। हनुमान पवन कुमार, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राण दान देकर आश्वासन दो। जाम्बवान की यह बात सुनकर वायु नंदन हनुमान जी उसी तरह असीम बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। हमेशा हनुमान जी क्या है? जाम्बवंत के वचन सुहाए, यही हमेशा, है कि नहीं? उनकी बात मानते हैं, है कि नहीं? हाँ, जैसे उनकी बात मानते हैं, फिर अगला अध्याय उन्हीं का हो जाता है पूरा। ठीक है ना? हाँ समझे। श्लोक संख्या 36। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वत को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। अधिक दबाव पड़ने के कारण वह अपने शरीर को भी धारण न कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित हुए उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही जल उठे। साथ ही उस पहाड़ की चोटियां भी ढहने लगी। हनुमान जी के दबाने पर वह श्रेष्ठ पर्वत हिलने लगा। उसने वृक्ष और शिलाएं टूट फूट कर गिरने लगी। अतः वानर वहां ठहर ना सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो उस रात में नाचती सी जान पड़ी। पर्वताकार पवन कुमार हनुमान जी ने उस पर्वत को दबाकर पृथ्वी और समुद्र में भी हलचल पैदा कर दी। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर वे मेरु और मंदराचल के समान ऊंचे मलय पर्वत पर चढ़ गए। वह पर्वत नाना प्रकार के झरनों से व्याप्त था। वहां भांति भांति के वृक्ष और लताएं फैली थी। कमल और कुमुद खिले हुए थे। अगला पृष्ठ संख्या 433। देवता और गंधर्व उस पर्वत का सेवन करते थे तथा वह 60 योजन ऊंचा था। श्लोक संख्या 44। विद्याधर ऋषि मुनि तथा अप्सराएं भी वहां निवास करती थी। अनेक प्रकार के मृग समूह वहां सब ओर फैले हुए थे तथा बहुत सी कंदराएं उस पर्वत की शोभा बढ़ाती थी। पवन कुमार हनुमान जी
वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। वे दोनों पैरों से उस पर्वत को दबाकर और वडवानल के समान अपने भयंकर मुख को फैलाकर निशाचरों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उच्च स्वर से बारंबार गरजते हुए हनुमान जी का वह महान सिंहनाद सुनकर लंकावासी श्रेष्ठ राक्षस भय के मारे कहीं हिल डुल भी न सके। शत्रुओं को संताप देने वाले भयानक पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी सर्पाकार पूंछ को ऊपर उठाकर, पीठ को झुकाकर, दोनों कान सिकोड़कर और वडवा मुख अग्नि के समान अपना मुख फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। हनुमान जी अपने तीव्र वेग से कितने ही वृक्षों, पर्वत शिखरों, शिलाओं और वहां रहने वाले साधारण वानरों को भी साथ साथ उड़ाते गए। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से दूर फेंक दिए जाने के कारण जब उनका वेग शांत हो गया, तब वे वृक्ष आदि समुद्र के जल में गिर पड़े। सर्प के शरीर की भांति दिखाई देने वाली अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर गरुड़ के समान पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं को खींचते हुए से श्रेष्ठ पर्वत गिरिराज हिमालय की ओर चले, जिसकी तरंग मालाएं झूम रही थी तथा जिसके जल के द्वारा समस्त जल जंतु इधर उधर घुमाए जा रहे थे। उस महासागर को देखते हुए हनुमान जी भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए चक्र की भांति सहसा आगे बढ़ गए। उनका वेग अपने पिता वायु के समान था। वे अनेकानेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा समृद्धिशाली जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। भैया जी, एक प्रश्न है। हाँ। उड़ने का क्या तात्पर्य है? कैसे उड़ पाते थे ये? यहाँ पे देखिए, हम लोग जो उड़ते हैं, अभी देखिए आप इंडिया में है और मैं जापान में हूँ, और आप कैसे पहुंचे हमारे साथ, हमारे पास? अभी आप इंडिया से अब कहाँ आ गए? जापान आ गए। तो कैसे आगे? इसको कहते हैं उड़ने का। मन का जो गति होता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये उड़ के जा सकता है। इसको उड़ने का, उसका गति कहते हैं। ठीक है ना? कौन उड़ सकता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये उसको उड़ने का है कि नहीं? तो इसको उड़ना कहते हैं। तो हनुमान जी उड़ के गए, उसका मतलब चित्त क्या करते हैं कि उड़ के जा सकते हैं। अभी समझे बात को? उड़ने का मतलब अच्छा, फिजिकली उड़ना नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी होते हैं हमारा चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या करता है? उड़ के जाता है कि नहीं? वो कहीं, है कि नहीं? जैसे हम लोग उड़ते हैं एरोप्लेन से, एरोप्लेन उड़ने से, जेट से उड़ने से उसका टाइम, है कि नहीं, उसका टाइम लिमिटेशन है। मगर मन का उड़ना क्या होता है?
उससे आगे जल्दी उड़ सकता है। इसलिए यह कहा, क्या कहा गया यहाँ पे कि सूर्य का गति से नहीं है। सूर्य तो एक दिन में 12, उसका कितने ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा लगता है, 12 घंटे के अंदर में सूर्य डूब जाते हैं। ये सूर्य का गति से नहीं है, लेकिन ये मन क्या करता है, उससे ज्यादा स्पीड से जा सकता है। समझ मत कोई बात। अच्छा जी। हाँ, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये उड़ के जा सकता है, हमेशा उड़ के। जैसे अभी आप हमसे बात करते हैं, हम दोनों कैसे बात करते हैं, उड़ के बात करते हैं, ठीक है ना। कि अभी यहाँ पे कोई स्पेस लिमिटेशन नहीं है, टाइम लिमिटेशन नहीं है, टाइम स्पेस नहीं होके हम एक से बात कर सकते हैं, उड़ के जा सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए हनुमान जी उड़ के जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जंबवान भी जा सकते हैं, मगर जंबवान कितने दूर जा सकते हैं, 90 योजन। मतलब वो बुद्धि क्या होता है, उसका जो डिजायर का भार ज्यादा होने से, अज्ञान का भार ज्यादा होने से वो 90 योजन जा सकता है, कि जो हनुमान जी 100 योजन जा सकते हैं। याद है कि आपने जो पढ़े हमने कि कौन कितने जा उड़ सकता है, कौन कितने उड़ सकता है। किसी ने कहा कि मैं तो 5 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 6 योजन जा सकता हूँ, कोई कहा मैं तो, आखिरी में लास्ट कौन कहा कि जामवान मैं तो 90 योजन जा सकता हूँ। तो 90 क्यों, 10 क्यों छोड़ दिया? 10 इसलिए कि अब मेरा अज्ञान रहने से, पूरा ज्ञान नहीं होने से मैं 90 तक जा सकता हूँ, और 10 कितने भी कोशिश करने पर भी जा नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। ये ज्ञान से बताया, कौन बताया, ये सब जांबवान ने बताया, मगर खुद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसका अज्ञान का भार ज्यादा होने से वो उड़ नहीं पाता है। और हनुमान जी उड़ के फटाफट जा सकते इसीलिए क्योंकि उनका भार नहीं है, ना डिजायर है, ना अज्ञान है। ये शुद्ध शरीर होने से वो उड़ के जा सकते हैं। इसको उड़ने का कहते हैं। समझ में आपको? हाँ भैया जी, समझ में आया। थैंक यू भैया। से मतलब बुद्धि हमें एनलाइटनमेंट का मार्ग दिखा सकता है, पर मार्ग दिखा सकता है, एनलाइटनमेंट नहीं दिला सकता, नहीं दे सकता है, नहीं दिला सकता है, मार्ग दिखा सकता है। अभी जैसे कि अभी जो रामायण जो है, ये सब कौन पढ़ रहा है? बुद्धि मंथन कर रहा है पूरी तरह से, पूरा मंथन कर रहे हैं। हाँ। सारे करने के बाद भी है कि नहीं, आखिर में क्या है, 2-4 ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, फिर वहीं पर रुक जाएगा वहां पे। अरे ये तो ठीक है, अरे वो तो ये तो राम जी के लिए है, ये तो भगवान राम जी है, ये तो हनुमान जी कर सकते हैं, ये हम जैसे है कि नहीं छोटे लोग क्या कर सकते हैं। चलो हम अपना है कि दारू पियेंगे, फिर सिगरेट पियेंगे, नौकरी करेंगे, ये करेंगे, हम अपना जिंदगी जिएंगे। ये तो सब काम हनुमान जी के लिए है, राम जी के लिए है, ये तो सब बड़े बड़े लोगों के लिए है कि नहीं। हम कहाँ से ये आए? आखिर में बुद्धि यहीं पे रुक जाता है कि नहीं। वो 10 योजन छोड़ देगा, 10 योजन, है कि नहीं। 2-4 प्रश्न करके फिर बस ये तो छोड़ो, हमारे लिए ये बात नहीं है कि नहीं। ये तो शंकराचार्य कर सकते हैं, है कि नहीं। ये तो ये कर सकते हैं, है कि ये हमारे लिए नहीं है कि नहीं। आखिरी में हम तो सिर्फ पूजा करेंगे, आरती करेंगे, हम कैसे इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बुद्धि का कमजोर है। तो इसलिए सारे बुद्धि बता सकता है, हनुमान जी को सारे ज्ञान देने वाला वही जमवान है, मगर खुद कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं। मतलब साथ ही चाहिए बुद्धि, अगर एनलाइटमेंट अचीव करना है तो साथ तो चाहिए, बुद्धि चाहिए, साथ चाहिए। हाँ, अच्छा। अगला जन्म में इसे मैंने अगला जन्म में भी वो कृष्ण का साथ है, वो है कि नहीं। उसका अपना बेटी को, जाम्बवती को शादी कराएगा, है कि नहीं। रहूंगा तो भगवान के साथ, पर भगवान नहीं बनूंगा। हाँ, है कि नहीं। थैंक यू से। श्लोक संख्या 54। वीर हनुमान अपने पिता के ही तुल्य पराक्रमी और तीव्रगामी थे। वे सूर्य के मार्ग का आश्रय ले बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। वानर सिंह पवन कुमार हनुमान महान वेग से युक्त थे। वे संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए वायु के समान वेग से आगे बढ़े। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जाम्बवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय पर्वत का दर्शन किया। देखिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जाम्बवान का वचन को, है कि नहीं, वो याद करते ही जाते हैं, है कि नहीं। क्योंकि बिना जाम्बवान के वचन के बिना
हनुमान जी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो होता है कि पावर, और सेकंड होता है क्या है कि किसका बात, किसका मेमोरी है कि नहीं, ये पे काम करता है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 434। वहां अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे। अनेक प्रकार के सोते बह रहे थे, बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्रोत मेरे ख्याल से, हाँ, अच्छा, स्रोत है। हाँ, पानी का स्रोत है ना, पानी का स्रोत है। थैंक यू सेंसे। वहां अनेक प्रकार के स्रोत बह रहे थे, बहुत सी कंदराएं और झरने उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति मनोहर दिखाई देने वाले शिखरों और नाना प्रकार के वृक्षों से उस श्रेष्ठ पर्वत की अद्भुत शोभा हो रही थी। हनुमान, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम जल्दी बंद नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट में छोड़ देंगे उसको, बिल्कुल, क्योंकि जल्दी पढ़ के फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हाँ। ओके, नमस्ते प्रणाम सेंसे, कल सेंसे। सैटरडे है सेंसे, फिर परसों करेंगे। और नमस्ते। नमस्ते सेंसे। प्रणाम।